हेलो सजिटेरियस धनु राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है, क्या सजिटेरियस राशि वालों की, धनु राशि वालों की 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे धनु राशि। और यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो लेट्स सी धनु राशि, देखते हैं कि आपकी 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी। उससे पहले हम चेक करेंगे कि अभी हाल फिलहाल आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शादी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है, मैरिज को लेकर अभी सिचुएशंस क्या चल रही हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। तो धनु राशि की फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या है अपनी शादी को लेकर, धनु राशि की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, मैरिज को लेकर अभी क्या चीज़ें चल रही हैं धनु राशि की। लेट्स सी धनु राशि की शादी को लेकर अभी करंटली क्या चल रहा है। वी आर द वर्ल्ड, दी वर्ल्ड, धनु राशि, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपकी सिचुएशंस बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा। धनु राशि की शादी को लेकर अभी सिचुएशंस क्या चल रही हैं, फीलिंग्स क्या है। एग्जॉशन, एंड इंटीग्रेशन। तो धनु राशि, ये है जनरल रीडिंग। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, और इसमें बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो लव मैरिज करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। देखिए, मैरिज को लेकर कुछ चीज़ें अभी मुझे ब्लॉक दिख रही हैं धनु राशि आपकी। जैसे चीज़ें आपको लग रहा है कि स्लो हो गई हैं, चीज़ें धीरे हो गई हैं, या जिस तरीके से आप शादी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, ये कार्ड बोलता है कि आप चाहते हैं चीज़ों को कंप्लीट करना, मीन्स आप मैरिज करवाना चाहते हैं धनु राशि। आप चाहते हैं कि चीज़ें फाइनल हो जाएं, चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, लेकिन चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। अब इसका रीज़न सबके लिए अलग अलग रहेगा। अब अगर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान है, मतलब आप किसी को पसंद करते हैं, ये उनके लिए बोल रही हूँ, अगर कोई है तो हो सकता है उनके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप उनके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी कार्ड है, आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं, आप उनके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, काफ़ी कोशिश की है चीज़ों को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए, शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, वो आउटकम आपको नहीं मिला जो आप चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि जो भी मेहनत आपने पीछे की है उसका रिजल्ट आपको वैसा नहीं मिला। एक अधूरापन सा भी फील कर रहे हैं धनु राशि आप, मिसिंग फीलिंग सी भी साथ की साथ रह रही है। अब है, जिन लोगों की लाइफ में कोई भी इंसान नहीं है लेकिन आप शादी करवाना चाहते हैं, तब भी धनु राशि मुझे लग रहा है कि आपने, हो सकता है, अब्रॉड से रिलेटेड, दूसरे शहर से रिलेटेड रिश्ते देखे होंगे, लेकिन कोई फाइनल अभी हाल फिलहाल नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें ना रुक सी गई हैं, चीज़ें ना थम सी गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है। मैरिज को लेकर हो सकता है आपको कोई अगर इंसान मिला या कोई रिश्ता आपने देखा भी, तो वो फाइनल नहीं हो रहा हुआ। किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो नहीं रही हैं धनु राशि आपकी लाइफ में। ये अभी हाल फिलहाल की सिचुएशंस में शादी को लेकर बता रही हूँ। एक बड़ा थकावट सी महसूस कर रहे हैं, हर्ट, तकलीफ और पेन भी है आपके दिल में, आप थोड़े से उदास भी हैं, ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि हर्ट है। तो मैरिज को लेकर मुझे लग रहा है आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने रिश्ते काफ़ी देखे, चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं जैसा आप चाह रहे हैं या जैसा पार्टनर आप चाह रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं, अब आपके अंदर वो स्टेमिना, वो ताकत, वो हिम्मत नहीं है कि अब आप और लोगों को एक्सप्लोर करें। ये अभी मुझे हाल फिलहाल आपकी सिचुएशंस दिख रही हैं। और कुछ लोग हो सकता है मैरिज अब्रॉड ही करवाना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये भी होगा कि आपको कोई शादी ही फॉरेन में करनी, कुछ लोग होता है ना कि भी हमने दूसरी कंट्री में ही जाना है। तो हो सकता है आपका वीज़ा से रिलेटेड कुछ इशू हो रहा है, या आपको फॉरेन से रिलेटेड कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, या वहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अब देखते हैं धनु राशि कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। लेट्स सी सजिटेरियस धनु राशि की 2026 में शादी होगी या नहीं होगी। लेट्स सी धनु राशि की 2026 में शादी को लेकर चीजें कैसी रहेंगी। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स,
6 ऑफ सोर्ड्स। धनु राशि की 2026 में शादी होगी कि नहीं होगी, लेट्स सी। बर्डन, पोस्टपोनमेंट, रीबर्थ। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ सजिटेरियस धनु राशि की शादी 2026 में होगी या नहीं होगी। लेट्स सी धनु राशि क्या होगा। ये कार्ड मैं बाद में निकालूंगी। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी ले लेते हैं। धनु राशि के लिए ओवरऑल 2026 में मैरिज को लेकर चीज़ें कैसी रहेंगी, गाइडेंस क्या है, एंड शादी को लेकर फाइनली क्या होगा धनु राशि की 2026 में। लिसन। तो धनु राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखिए बर्डन और पेज ऑफ कप्स। ये जो कार्ड्स हैं ये है 2026 के लिए, तो 2026 की रीडिंग है आपकी, और उसके कार्ड्स निकाले कि शादी होगी कि नहीं होगी, उसके बीच में क्या कुछ होगा, क्या एनर्जीज रहेंगी। देखिए यहाँ पे किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं धनु राशि 2026 में अपनी शादी को लेकर। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, भावुक हो रहे हैं। अब देखिए ये कार्ड आपके लिए रिवर्स आया है। इसका मतलब ये भी है कि हो सकता है आप किसी को पसंद करते हैं। ये सबके लिए नहीं रहेगा धनु राशि, कुछ लोगों के लिए रह सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अपने दिल की बात उनको कहना चाहते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं शादी से रिलेटेड आप उस इंसान के साथ जिसको आप पसंद करते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको कुछ बोले, उनका कोई मैसेज आए, शादी की बात वो आपसे करें, लेकिन वैसा हो नहीं रहा, उसी लिए आप बर्डन और प्रेशर ले रहे हैं। अदरवाइज धनुराशि आप अपनी मैरिज को लेकर ही, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं भी है तब भी आप अपनी शादी को लेकर थोड़ा सा बर्डन और प्रेशर महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हैं। और देखिए इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, या तो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, वो अभी आपको वेट करना पड़ रहा है और ज़्यादा मैरिज के लिए, इसलिए आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। लेकिन पेज ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आप काफ़ी भावुक हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, थोड़े से इमेच्योर भी हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, अपनी फीलिंग्स इमोशंस खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या तो जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसको नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपनी फैमिली को खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप दिल में ही चीज़ों को रख रहे हैं। पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी आपका नेक्स्ट के लिए ही है 2026 के लिए, तो 2026 में चीज़ें लेट दिख रही है मुझे, ये कार्ड ये बोल रहा है। देखिए या तो आप कुछ चीज़ों को लेट कर रहे हैं धनुराशि, लेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। एक होता है ना जानबूझकर चीज़ों को लेट करना, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुछ धनुराशि के लिए ये हो सकता है कि आप अगर कुछ चीज़ों को लेट नहीं कर रहे हैं तो सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण, आपके हालात के कारण कुछ चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो ये कार्ड सिंपल यही बोल रहे हैं कि या तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप अभी रुके हुए हैं, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आप प्लानिंग ये कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, कि आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलते हैं कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलेगी और आप प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। देखिए स्टार्टिंग में आप ज़रूर इमोशनल हो रहे हैं 2-4 महीनों के लिए, स्टार्टिंग में मतलब जनवरी से मार्च अप्रैल तक आप इमोशनल सेंटिमेंटल रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप इन एनर्जीज में से बाहर निकल जाएंगे, आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, समझदार ज़्यादा हो जाएंगे, इमोशनल नहीं होंगे, आप दिल पे चीज़ों को नहीं लगाएंगे। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अपने फ़ायदे और नुकसान के हिसाब से चलना चाहिए। आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, क्या सच में आपको शादी करनी है कि नहीं करनी चाहिए, शादी अभी करनी है या नहीं करनी है, या फिर अभी करियर पे ध्यान देना है। तो एक शादी को लेकर एक गहरी सोच में आप मुझे धनुराशि रहते हुए दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं आप, और आप फाइनली क्या करेंगे, फाइनली मुझे यही दिख रहा है धनुराशि, आप शादी नहीं करते हुए दिख रहे। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, किसी चीज़ को लेट गो कर देंगे। अब डिसीज़न आपका यही दिख रहा है मुझे। अब देखिए सबके लिए चीज़ें लेट गो करना, किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना अलग-अलग रहेगा, क्योंकि इसके नीचे डेथ का भी कार्ड आया, रीबर्थ का। तो कुछ एंडिंग्स करेंगे आप धनुराशि। अब अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है, जैसे कि मुझे लगा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ मैरिज के बारे में आपने दिमाग में चीज़ें सोची, या हो सकता है आप उनका ही इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए आप चीज़ें लेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आप
फाइनली यही फैसला लेंगे कि चलो यार उस इंसान के साथ ना अटैचमेंट ही नहीं रखनी है, उस इंसान के साथ ना कुछ भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप हो सकता है उनसे अपनी उम्मीदें, अटैचमेंट, लगाव छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे और उनके साथ हो सकता है कोई रिश्ता खत्म करें, क्योंकि आप हो सकता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि आपका डिसीजन यही होगा कि आप नहीं करेंगे उनसे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है धनु राशि कि आपको लग रहा है कि भी चीज़ों को ना अभी ख़त्म करना ज़रूरी है, एंड करना ज़रूरी है। हो सकता है मुझे ये ज़्यादा यही दिख रहा है कि आप मैरिज के बारे में अभी धनु राशि 2026 में नहीं सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें आप एंड करते हुए दिख रहे हैं। एंड करने का मतलब ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें रीबर्थ लिखा है। रीबर्थ मतलब दोबारा एक मौका देंगे अपनी ज़िंदगी को, दोबारा से जिएंगे, अपनी करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है और आपको लग रहा है कि भी अपनी ज़िंदगी में ना एक सुकून रखना है, पीस ऑफ माइंड रखना है। कुछ चेंजेस आप खुद लाएंगे धनु राशि, कुछ बदलाव आप खुद लाएंगे। और मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है आप मैरिज अभी 2026 में खुद नहीं करवाएंगे, आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मूव ऑन करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी मैरिज की प्लानिंग ही नहीं करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना सुकून चाहिए ज़िंदगी में, पीस ऑफ माइंड चाहिए, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। मैरिज को लेकर अभी आप ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। और ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं कि आप अपना थॉट प्रोसेस भी बदलेंगे। मतलब होता ना कई बार इंसान की कुछ सोच होती है, कोई थॉट प्रोसेस होता है, कोई बिलीफ सिस्टम होता है, तो हो सकता है आप अपनी सोच को ही बदल देंगे। आपको आप जिस तरीके से पहले सोच रहे थे तो 2026 में आप अपनी सोच को ही बदल देंगे, आप उसी चीज़ को एंड कर देंगे और अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैरिज अभी मुझे नहीं दिख रहा धनु राशि कि 2026 में आप शादी करवाएंगे। आपकी खुद की ही एनर्जीज ऐसी सी दिख रही है, आप ही मुझे स्लो दिख रहे हैं। लिसन का कार्ड आपको एडवाइस और गाइडेंस दे रहा है। और अच्छा यहाँ से भी मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पे आंसर नो आया धनु राशि। इन कार्ड्स ने भी यही बोला और यहाँ से भी आपके लिए आंसर आया नो, कि नहीं होगी 2026 में शादी। अब धनु राशि इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आ गई है तो इसलिए शादी नहीं होगी। मैंने आपको बोला कि आप अपनी सोच के कारण चीज़ों को लेट कर रहे हैं, ये डिसीजन तो आपका खुद का है ना, रीडिंग का नहीं है डिसीजन। आप खुद चीज़ों को लेट कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और फिर एक मन बना रहे हैं अगर कि नहीं करनी है तो फिर कैसे होगी। देखिए फैसला आपने लेना है। अगर आपका फैसला आप ले लेते हैं तो हो भी सकती है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि अभी धनु राशि वाले जो होंगे ना वो फैसला यही लेंगे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो भी अटैचमेंट्स है, लगाव है, उम्मीदें हैं किसी इंसान से, उनको छोड़ेंगे। हो सकता है आप अपनी फैमिली को भी मना कर दें कि भी अभी मुझे इस साल शादी नहीं करनी है, तो उस चीज़ के साथ एक अटैचमेंट ख़त्म कर देंगे, लगाव ख़त्म कर देंगे, किसी चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, मूव ऑन मुझे करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। रीबर्थ का कार्ड बोलता है कि इनिशियली थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएंगे। लिसन का कार्ड यही बोलता है, इसका मतलब यही है धनु राशि, जो आपके दिल की आवाज़ बोल रही है आप वही करेंगे। अब आपके दिल की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, आप उसी को ही फॉलो करके अपने फैसले ले लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये कार्ड आपको यही बोलता है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने, अपनी गट फीलिंग को सुने, अपने दिल की आवाज़ को। अंतरात्मा होती है ना, जैसे हमारी छठी इंद्री जिसे हमें बोलते हैं, इनर वॉइस हम जिसको बोलते हैं। ये कार्ड बोलता है कि आप उसको सुनकर, उसको सोचकर फैसला लें। ये नहीं है कि कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है आप वो फैसला ले ले, फैमिली आपको बोल रही है तो आप वो फैसला ले ले। आपको अंदर से क्या फीलिंग आ रही है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको सुनकर ही अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न और चॉइस लें। क्योंकि जो हमारी अंदर की आवाज़ होती है ना, हम जब उसको ध्यान से सुनते हैं अकेले बैठ के, एक्चुअल में वो ही हमें सही गाइडेंस देती है। कोई इंसान हमें सही गाइडेंस कभी भी नहीं देता। अंदर की आवाज़ आपकी क्या बोल रही है ना, उसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगर आपको शादी करनी है नहीं करनी है तो लिसन का कार्ड ने आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि अपने दिल की आवाज़ को सुने और उसी हिसाब से फैसले लें, डिसीज़न और चॉइसेस लें। ये कार्ड ये भी बोलता है कि सुने सबकी, कोई इंसान अगर आपको कुछ बोल रहा है सुने सबकी, करें अपनी, अपनी जो आपको सही लग रहा है वो चीज़ करें। तो कार्ड्स ने तो आंसर यही दिया कि धनुराशि की नहीं होगी इस साल, डिसीजन आपका है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप जबरदस्ती कर लें, कोई गलत रिश्ते में फंस जाएं, वो भी मत करना, सोच समझ कर करना। क्योंकि कार्ड आपको यही बोल रहा है जो भी करना है सोच समझ कर करना, अपने अंतर आत्मा को फॉलो करके करना। तो आंसर अभी यही आया, 2026 में तो नहीं होगी धनुराशि शादी आपकी। तो ये है रीडिंग आपकी।
और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।